नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर, जहां मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी कुछ कहानियां सुनाती हूं। आज मैं आपको चमत्कारी श्री नीम करोली महाराज जी की एक कथा सुनाऊंगी। यह कथा बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। यह कथा सुनने के बाद आपके मन में हो रही बेचैनी, अशांति, परेशानियों इत्यादि सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा तथा आपका मन शांतिमय हो जाएगा। तो आइए शुरू करें। शुरू करने से पहले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो आइए शुरू करें। जय गुरुदेव। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के संत बाबा नीम करोली महाराज जी की चमत्कारों के संबंध में प्रचुर साहित्य उपलब्ध है। हिंदी, अंग्रेजी के अलावा उनके भक्तों ने दूसरी भाषाओं में भी बहुत कुछ लिखा है। वर्तमान में जहाँ कैंची धाम है, उसके ठीक सामने रेमी बाबा की कुटिया श्री जयदेव तिवारी का आवास था। प्रेमी बाबा के आश्रम के ठीक सामने शिप्रा नदी के उस पार झाड़ियों के बीच कभी सोमवारी महाराज की गुफा बताई जाती थी। नीम करोली बाबा जब कैंची धाम पधारे तो उन्होंने भक्तों से उसी गुफा पर ले जाने को कहा। भक्तों ने कांटीली झाड़ियाँ काटकर जाने का रास्ता बनाया और महाराज जी को वह गुफा दिखाई जहाँ कभी सोमवारी महाराज की गुफा बनाई जाती थी। महाराज जी ने वहाँ पहुँचते ही ऐलान कर दिया कि यहाँ हनुमान जी का बहुत बड़ा, बहुत सुंदर मंदिर बनेगा। महाराज जी के कहने भर की देर थी और उसी समय भक्तजन हुक्म की तालीम करने में जुट गए। जिनके घनश्याम दास बिरला जैसे उद्योगपति यदि भक्त हों और महामहिम राज्यपाल तथा मंत्रीगण और बड़े से बड़े प्रशासनिक अधिकारी जिनके चरणों में शीश नवाते हों, उनके लिए यह एक चुटकियों का काम था। तुरंत ही मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया। वर्तमान मंदिर के ठीक सामने एक बिना रेलिंग वाला लकड़ी का 4-5 फुट चौड़ा पुल शिप्रा नदी पर बनाया गया। निर्माण का जिम्मा उनके शिष्य हरिदास बाबा जी को देखरेख में होता। जितने समय भी महाराज जी कैंची धाम में रहते, शुद्ध घी की पूड़ी व आलू के साथ वहीं पर भंडारे की भट्ठी लगती। ब्रह्मचारी बाबा इसकी मुख्य भूमिका निभाते। जंगल में उपलब्ध चौड़े पत्ते प्रसाद वितरण के लिए इस्तेमाल होते। जो भी श्रद्धालु आता, भरपेट वहीं पर प्रसाद खिलाया जाता था और साथ में घर के लिए भी प्रसाद ले जाता। लेकिन सभी सामग्री का अभाव नहीं होता था। विनोद जोशी महाराज जी के असीम भक्त में थे। सिद्धि माँ के बाद आज मंदिर समिति का पूरा प्रबंधन उन्हीं के सुयोग्य निर्देशन में संचालित होता है। सिद्धि माँ ध्यान की वशिष्ठतम माँ थी तथा यह भी माना जाता है कि महाराज ने समाधि लेने से पूर्व उनमें ही अपनी सारी सिद्धियां समाहित कर दी थी।
साथ ही धाम की समस्त जिम्मेदारी भी माँ को सौंप दी। माँ महाराज ने 42 वर्ष तक यह कार्य कुशलतापूर्वक निभाया। उनका तो यह दृढ़ मत था कि देह त्याग के बाद भी महाराज इसी आश्रम में विद्यमान रहते हैं। वर्ष 2018 में सिद्धि माँ के समाधि स्थल होने पर उनकी स्मृति स्वरूप सिद्धि माँ का मंदिर इसी परिसर में स्थापित किया गया। संभार भुवन चंद्र पंत जी भवाली। तो इस प्रकार आज की हमारी कथा थी, जिसमें महाराज जी द्वारा मुख्य मंदिर नीम करौली कैंची धाम के सामने शिप्रा नदी के पार एक मंदिर बनवाया गया तथा सिद्धि माँ को दी गई शक्तियों के बारे में चर्चा की गई। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय नीम करौली महाराज जी। जय गुरुदेव।